इनको प्रैक्टिकली लिटरली वहाँ थाने में कहा है कि अगर दानिश का विरोध किया तो ऐसा मुकदमा लगाएंगे जो जेल में सड़ जाओगे। काला कपड़ा था, ये काली बनियान पहन रखी है इसने जो फाड़ दी गई। ऐसा ही काला कपड़ा इसकी जेब में था। इसकी आदत है काला कपड़ा पहनना, काला रुमाल जेब में रखना। तो जब वो नहीं रुके, बात नहीं की, तो वो यूँ लहरा दिया। मतलब वो छुई मुई के पेड़ हैं जिससे वो डर गए और पुलिस को आदेश दिए, जिस थानेदार को उन्होंने पोस्ट कराया कि इनको मारो, इनकी तबीयत सही करो, मेरे पास लो। क्या कुछ मामला था जो आपकी ये हालत है? दानिश अबरार की गाड़ी आते ही आपने काले झंडे दिखाए, ऐसे क्या मांग थी आपकी? मेरे को जो मेरी मांग है उन मांगों को लेकर मेरे आपसे बात करनी है। आप मेरी मांगों को सुन लीजिए। और मैंने बार बार उनसे खूब निवेदन किया। उन गाड़ी आगे तक मैं 1-2 मिनट तक गाड़ी आगे मैं खूब खड़ा रहा, लेकिन मेरी उन बातों पर ध्यान उन्होंने दिया नहीं। ध्यान देने के बाद मैंने उनका विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैंने काला कपड़ा दिखाया उनको। पुलिस की औपचारिक अनौपचारिक क्या कुछ प्रक्रिया रही? एमएलए साहब के कहने पे काम करते हैं। एक पुलिस का जो होता है कि भाई आम जन विश्वास अपराधियों में डर, ऐसा कोई माहौल नहीं है। वो उनके हाथों की एक कठपुतली बने हुए हैं, वो उनके कहने पे काम करते हैं। दानिश अबरार का कहना है कि अशोक गहलोत की सरकार वापस रिपीट हो रही है, तो बौखलाहट में ये सब हुआ है। जवानों को पीटने से रिपीट नहीं होंगे, सरकार को पीट देंगे चुनाव में। ये जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और सवाई माधोपुर से बीजेपी के प्रत्याशी किरोड़ी लाल मीणा की गाड़ियों का काफिला है जो इस वक्त वहां पे मौजूद है। और सचिवालय में क्या कुछ यहाँ की घटना हुई थी सवाई माधोपुर में, उसका ब्यौरा और उसके कार्यवाही के लिए यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवाने आए। सबसे पहले हम बता दें कि ये मामला क्या कुछ है। सवाई माधोपुर में दानिश अबरार कांग्रेस से है जो विधायक है फिलहाल में, वर्तमान में जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं सवाई माधोपुर में, तो कुछ जनता है जो आम लोग हैं, जिनमें कुछ युवक ही हैं, वो उनके गाड़ी के आगे काले झंडे या काला रुमाल दिखाते हैं। गाड़ी से उतरकर दानिश अबरार बाहर नहीं आते हैं और ये मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस जब उन युवकों को गिरफ्तार करके जेल में ले जाती है और उनके साथ मारपीट होती है। और मारपीट इस कदर जो पराकाष्ठा है वो इतनी हो जाती है कि उनके हाथ पैरों में चोट भी आई हुई है। हमने अबरार से भी बात की है और क्या कुछ मामला है वो भी हमने जाना है। चुनावी माहौल में जो सवाई माधोपुर में जो देखा गया है, किस तरह से मामला है जो उठ रहा है, और सवाई माधोपुर से अबरार हमारे साथ जुड़े हैं। तो सर, क्या कुछ मामला था जो आपकी ये हालत है? दानिश अबरार के गाड़ी आते ही आपने काले झंडे दिखाए, ऐसे क्या मांग थी आपकी? मैं मामला ये था कि दानिश अबरार जी हमारे गांव में आए हुए थे, तो मैं मेरे गांव वालों के साथ में, मेरे कुछ युवा साथियों के साथ में मैं उनसे मिलना चाह रहा था। मैंने उनसे बार बार जब उनकी गाड़ी आई, मैंने उनसे बार बार मैं निवेदन किया कि साहब आप गाड़ी से बाहर आइए, मेरे को जो मेरी मांग है उन मांगों को लेकर मेरे आपसे बात करनी है। आप मेरी मांगों को सुन लीजिए। और मैंने बार बार उनसे खूब निवेदन किया। उन गाड़ी आगे तक मैं 1-2 मिनट तक गाड़ी आगे मैं खूब खड़ा रहा, लेकिन मेरी उन बातों पर ध्यान उन्होंने दिया नहीं। ध्यान देने के बाद मैंने उनका विरोध किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैंने काला कपड़ा दिखाया उनको, ठीक है। उसके बाद वो नाराज हो गए और उन्होंने वहाँ से गाड़ी को भगाई है। गाड़ी को जैसे उन्होंने भगाया तो मेरे गांव का एक लड़का वहाँ खड़ा हुआ था, उसके पैर पे गाड़ी निकली है, पैर के ऊपर हो गए। फिर वो गाड़ी को वहाँ से भगा के ले गए। अबरार जी, एक बात बताइए, 5 साल हो गए हैं, आपने मांग पहले नहीं रखी? जी, मैं कई बार उनका जो फार्म हाउस है सवाई माधोपुर के अंदर रणथंभौर रोड पे, उस पर मैं बार गया हूँ। लेकिन जब हम जाते हैं तो आप एमएलए साहब ऊपर बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे उनका हमको वेट करना होता है। अभी थोड़े दिन पहले मेरे गांव के अंदर एक ट्रांसफार्मर जला था मैडम, उसको लेकर के मैं उनके पास गया था। ट्रांसफार्मर को मैंने कहा साहब ये ट्रांसफार्मर जला है, इस ट्रांसफार्मर को आप और जगह यहाँ से और जगह लगवा दो। तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली हूँ और मैं आऊँगा जब मैं काम करवा दूंगा। तो मैडम आज तक वो मेरे गाँव में आए नहीं थे। वो मेरे गाँव में सिर्फ कल ही आए थे, कल ही मैंने उनका विरोध किया। 5 साल से आपके जो भी मांगे थे वो सुनते नहीं थे, इसलिए आपने ये सही तरीका समझा कि उनकी गाड़ी आई और आपने काले झंडे दिखाए। और आप पुलिस में किस तरह से पुलिस की गिरफ्तारी में आप रहे, किस तरह का मामला है, क्या कुछ व्यवहार रहा है, पुलिस की औपचारिक अनौपचारिक क्या कुछ प्रक्रिया रही? एमएलए साहब के कहने पे काम करते हैं। वो उनकी एक तरह से एक पुलिस का जो होता है कि भाई आम जन विश्वास अपराधियों में डर, ऐसा कोई माहौल नहीं है। वो उनके हाथों की एक कठपुतली बने हुए हैं, वो उनके कहने पे काम करते हैं। किरोड़ी मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और क्या कुछ इनका मामला है वो भी हम जानेंगे। सवाई माधोपुर में जिस तरह से दानिश अबरार की गाड़ी के आगे जो काले झंडे दिखाए गए, और आज किरोड़ी लाल मीणा है जो सचिवालय यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ मामला था ये दानिश? नहीं, काला रुमाल था अबरार, काला कपड़ा था, ये काली बनियान पहन रखी है इसने जो फाड़ दी गई। ऐसा ही काला कपड़ा इसकी जेब में था। इसकी आदत है काला कपड़ा पहनना, काला रुमाल जेब में रखना। तो जब वो नहीं रुके, बात नहीं की, तो वो यूँ लहरा दिया। मतलब वो छुई मुई के पेड़ हैं जिससे वो डर गए और पुलिस को आदेश दिए, जिस थानेदार को उन्होंने पोस्ट कराया कि इनको मारो, इनकी तबीयत सही करो, मेरे पास लाओ,
इनको प्रैक्टिकली लिटरली वहाँ थाने में कहा है कि अगर दानिश का विरोध किया तो ऐसा मुकदमा लगाएंगे जो जेल में सड़ जाओगे। अभी क्या कुछ आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई होगी आगे? कार्रवाई तो ये आयोग जाने, लेकिन वो गंभीर हैं। उन्होंने मेरे सामने आईजी से बात की है, डीजी साहब से बात की है। हम सारा पेन ड्राइव घटना का दिया है, देख लो आप। दानिश अबरार का कहना है कि अशोक गहलोत की सरकार वापस रिपीट हो रही है, तो बौखलाहट में ये सब हुआ है। वो तो रिपीट तो हो रही है, लेकिन आप पब्लिक को क्यों पीट रहे हो? पीटने से रिपीट हो जाएंगे क्या? जवानों को पीटने से रिपीट नहीं होंगे, सरकार को पीट देंगे चुनाव में। तो ये जो चुनावी माहौल में जो इस तरह की घटना आती है कि जैसे दानिश अबरार जाते हैं, वो गाड़ी से उनके जो समर्थक हैं, आमजन हैं, उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, ये किसके क्या कुछ साजिश है, ये भी बता रहे हैं कि दानिश अबरार का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार है वो रिपीट हो रही है, तो ये बौखलाहट है बीजेपी की। दानिश अबरार का ये कहना है, लेकिन दूसरी तरफ जो किरोड़ी लाल मीणा है, राज्यसभा सांसद, उनका ये कहना है कि ये कोई साजिश नहीं है, मैं उन लोगों के, उन युवकों के साथ खड़ा हूँ और उनको है जो कार्रवाई जो होगी उनकी मैं मांग कर रहा हूँ। इस वक्त हम सचिवालय में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा है वो अपने उन युवकों के साथ आकर के और उनके जो न्याय दिलाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। एफआईआर है जो अब दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई उन्होंने की है, मारपीट की है, उस पर उनको न्याय चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा उन युवकों के साथ हैं और आप देख सकते हैं 6 युवक हैं जिनके साथ पुलिस ने रात से ही मारपीट की। और क्या कुछ इस पर आगे कार्रवाई होगी, क्योंकि चुनावी मौसम है, अलग अलग तरह की बातें आ रही हैं। दानिश अबरार उधर से कह रहे हैं कि मैं किसी पर है जो आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन ये मामला है क्या? क्योंकि मारपीट जिस तरह की देखी गई, अबरार का कहना है कि मैंने बहुत 5 साल से ही मैंने मांग करी थी, लेकिन दानिश अबरार जो कि वर्तमान में विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने मेरी सुनवाई नहीं करी। और जब वो अपने क्षेत्र में आते हैं तो उनको काला रुमाल दिखाते हैं, और काला रुमाल दिखाने पर जिस तरह से वो अपनी किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि उनको बाद में उन्होंने अपनी गाड़ी के शीशे कहीं दूर जा करके तोड़े हैं और जिस तरह की उन्होंने हालत दिखाई है। हालांकि दानिश अबरार ने खुद वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड किया है कि किस तरह की उनकी गाड़ी के साथ जो बर्बरता हुई है और उनके परिवार उनके साथ था। तो क्या दानिश अबरार का बयान है वो सही है, या फिर आम जन का ये जो बर्ताव था ये वो सही है? क्या कुछ मामला रहेगा, और आगे की जानकारी के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।